हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग प्रेगनेंसी लता में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अगर बच्चा पेट में है, डिलीवरी का टाइम है और बच्चा चूँकि जब लास्ट टाइम होता है हमारी प्रेगनेंसी का 8वें-9वें महीने में, तो बच्चा बहुत तेज़ी से मूव करता है और मूव करते करते कई बार ऐसा हो जाता है कि उसकी जो नाभि-नाल होती है तो उसके गले में फंस जाती है और ये काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन होती है बच्चे के लिए, क्योंकि गले में फंसी होती है तो बच्चे को काफ़ी रिस्क होता है। पर फिर भी दोस्तों, क्या अगर बच्चे के साथ इस तरह से हो गया है तो क्या बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है? आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह से हो जाता है कि बच्चा मूव करते करते उसने अपनी नाभि-नाल को गले में फंसा लिया है, तो बच्चे के लिए क्रिटिकल पोजीशन होती है। और इस टाइम क्या होता है ना, जनरली डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेते हैं और जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको सिजेरियन कराना पड़ेगा, सिजेरियन कराओ, क्योंकि बच्चा इसकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है, अगर कुछ भी हो गया तो फिर वही होता ना कि खाली हाथ रहने वाली बात। तो हम लोग भी नहीं रिस्क लेते, यही होता है चलो ठीक है आप कर दो, क्योंकि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, हमारे लिए यही ज़रूरी होता है ना। पर अगर देखें तो क्या नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है? तो दोस्तों, बिल्कुल करवाई जा सकती है। पहले भी इस तरह के केसेस होते थे, तब भी होती थी और अब भी करवाई जा सकती है। लेकिन चूँकि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो लोग रिस्क नहीं लेते, ना डॉक्टर लेना चाहते हैं ना हम लेना चाहते हैं, क्योंकि और लेना भी नहीं चाहिए मुझे लग रहा है दोस्तों। पर जैसे जो पुरानी डॉक्टर्स होती हैं, जो काफ़ी एजेड और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होती हैं ना, वो आज भी दोस्तों किसी भी सिचुएशन में वो बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं। और ये हमारे साथ खुद हुआ है। जो मेरी भाभी है, अपनी भाभी, तो उनकी जो पहली प्रेगनेंसी थी ना, तो उनकी बेटी थी तो ऐसे ही थी। मतलब जब उनको पेन शुरू हुआ तो जब डॉक्टर के पास ले गए तो देखा उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि बच्चे ने अपनी नाभि-नाल गले में फंसा रखी है। तो अब चूँकि ऐसे बताया उन्होंने तो सब लोग घबरा गए। तो ये था कि सिजेरियन करना पड़ेगा क्या? तो बोली नहीं, मतलब काफ़ी बुढ़ी थी वो, मतलब 65 प्लस थी। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, हम नॉर्मल करवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, करवाया जा सकता है। थोड़ी दिक्कत होती है बट ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा है तो हम नहीं करवा सकते। और पहले भी हम लोग करवाते थे, लेकिन आज के समय में लोग कम रिस्क लेते हैं इसलिए नहीं करवाते। बाकी मैं करवा दूंगी। और उन्होंने उसको बिल्कुल सेफली करवा दिया और आज वो 7-8 साल की है भी। तो इस तरह से अगर है तो समाधान हर चीज़ का होता है, नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है दोस्तों, इस तरह में भी और होती भी हैं। पर ना हम रिस्क लेते हैं ना डॉक्टर रिस्क लेते हैं, और ना लीजिए, क्योंकि हर डॉक्टर इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस था और वो इतना कॉन्फिडेंट थी, उन्हें लग रहा था कि हम करवा लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था कि ठीक है भाई, क्योंकि अगर हम इस तरह से मेडिकल इमरजेंसी में होते ना, तो उस टाइम हमारे लिए भगवान कौन होता है? डॉक्टर ही होता है। तो जब उन्हें कॉन्फिडेंस है कि हम करवा लेंगे, तो फिर ये था कि ठीक है आप अपने हिसाब से देख लो जो आपको सही लगे। आप अगर नॉर्मल करवा सकती हैं तो नॉर्मल करवाइए, नहीं तो आप सिजेरियन भी करवा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बस सिर्फ बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित चाहिए, और उन्होंने करवा दिया था। तो यही सबके साथ होता है दोस्तों कि हमें बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित चाहिए। और वैसे भी आजकल सिजेरियन भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, अब चीज़ें नॉर्मल हो गई। शुरू में जब सिजेरियन होता था तब बहुत बड़ी चीज़ लगती थी, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से अगर है तो आप अपने अनुसार डिसीजन लीजिए, और जो डॉक्टर आपको सलाह दे आप उसके अनुसार लीजिए, क्योंकि हर सिचुएशन अलग अलग होती है। पर अगर इस तरह से कुछ होता है तब भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है दोस्तों। थैंक यू।